फिर मिल्कीपुर के उपचुनाव की घोषणा करनी चाहिए और इस चुनाव प्रक्रिया को रद्द करनी। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। मिल्कीपुर में 5 तारीख को उपचुनाव हुआ, मतदान हुए, लेकिन उस मतदान के दौरान जो तमाम घटनाएं आई, जो तस्वीरें सामने आई, आप लोग भली भांति उससे परिचित हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सफ़ेद कफन यानी कि मरा हुआ घोषित करके सफ़ेद चादर उड़ा दिया है। सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है माफ़ी मांगे। उधर पवन पांडे पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिल्कीपुर उपचुनाव को दोबारा कराने के लिए मांग कर दी है। अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए, दोबारा चुनाव कराया जाए। उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता, ओबीसी की आवाज़, बहुजनों की आवाज़, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चौधरी लोटाराम शाह जी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या इन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसा उपचुनाव देखा हो जहां पर प्रशासन तांडव कर रहा हो। आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके सच की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करें। मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, ऐसा तो आपको लग रहा होगा। मिल्कीपुर में उपचुनाव कहाँ हुआ है, मतदान कहाँ हुआ? वहाँ तो गुंडागर्दी हुई, प्रशासनिक गुंडाई की गई, बूथों पर जो है कि गलत तरीके से कब्जा करके जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो डलवाने का काम किया गया। एक एक व्यक्ति, एक एक पुलिस विभाग का अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, एक खुद जो है कि बूथों पर कब्जा करके गलत तरीके से वो डालने का काम किए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले ही उन्हें घरों से पुलिस वालों ने उठा करके जो है उनको बंद करने का काम किया, मतदान को प्रभावित करने का काम किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने काम पर विश्वास था, तो क्या 9 बार वहां सभा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार वहां दिखाई दे रही थी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, राम के मंदिर का जो है आधा अधूरा मंदिर था, सनातन परंपरा के विरुद्ध जाते हुए राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने उद्घाटन करने का काम किया। राम का जन्म जो है कि चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, ये 22 जनवरी को जो है कि राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। लेकिन वहीं अयोध्या, जहां इनकी धार्मिक कार्यशाला थी, और अयोध्या के नाम पर जो है यह देश में चुनाव जीतने का काम कर रहे थे। और जिस सरकार को मोदी सरकार कहा जाता था, यही देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी का जो 80 में 80 का, 80 में 79 का जो दावा था, उसे फेल करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के साथ उत्तर प्रदेश से 37 सीटें अकेले और 43 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ जीत करके जो है भारतीय जनता पार्टी को 272 का मैजिक नंबर भी छूने नहीं दिया, 240 पर सीमित करने का काम किया। और वह जो घाव भारतीय जनता पार्टी को लगा था, उसी घाव की मरहम पट्टी के लिए या मिल्कीपुर का चुनाव जीतने के लिए हदों को पार करने का काम किया। पहले जो मुस्लिम, चाहे यादव हो, चाहे हमारे पासी समाज के जो बीएलओ थे, उनको हटा दिया गया। बाद में चुनाव में जो है जाति विशेष के चुन चुन करके, चाहे वो पांडे हो, तिवारी हो, शुक्ला हो, उपाध्याय हो, पाठक हो, मिश्रा हो, दुबे हो, द्विवेदी हो, चतुर्वेदी हो और सिंह उपनामधारी जो है पूरे नीचे से ऊपर तक, बीएलओ से लेकर पीठासीन अधिकारी तक जो है सारे लोगों को जो है वहां पर लगाने का काम किया गया। इसके बाद भी एक तिवारी उपनामधारी पूर्व विधायक, एक भगोड़ा सिंह उपनामधारी विधायक ने जो है हजारों गुंडों की फौज तैयार करके, गुजरात से भी 50 गाड़ियां वहां पर आई थी, जिसमें लद लद करके गुंडे आए थे, उनकी मदद से बूथों पर कब्जा करने का और सपा के लोगों को डरा कर धमका करके प्रशासन के लोगों ने कि गुंडा एक्ट लगा देंगे, गैंगस्टर लगा देंगे, सारी जो है गड़बड़ी पैदा करने का यह काम किए हैं। और देश की जनता जो है इस सच जान गई कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह हिटलरशाही और तानाशाही करने का काम किया है। और जो हमारे यूट्यूबर न्यूज कवरेज के लिए वहां पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, उनको भाजपा के गुंडों ने और पुलिस प्रशासन के गुंडों ने जो है उन्हें डरा कर धमका करके क्षेत्र से बाहर जाने का काम किया। 11 बजे तक तो मतदान में ज्यादा गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन 1 बजे के बाद जब यूट्यूबर साथी अपने जान
पर खतरा देखे तो क्षेत्र से जब बाहर हो गए तो पूरा पुलिस प्रशासन हो, चाहे राजस्व विभाग के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, और भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर से लाए हुए गुंडे और अपराधी थे, माफिया थे, उन लोगों ने बूथों पर कब्जा करके जो है अवैध तरीके से वोट डालने का काम किए हैं। अगर निर्वाचन आयोग तो मर चुका है हम लोगों की दृष्टि में, इसलिए मर चुका है कि बार बार हम लोगों ने शिकायती पत्र भेजा कि वहां पर मिल्कीपुर में गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने जो है कि संज्ञान नहीं लिया, चुप्पी साधे रहा, मौन धारण किए रहा। और जब निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया तो वो तो मर गए हैं। और मरे हुए व्यक्ति का हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में जो है सफेद कफन में जो है कि उनका अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किया जाता है। करिए, माफी मांगो। भारतीय जनता पार्टी बेशर्म हो गई है, बेहया हो गई है, निर्लज्ज हो गई है, इनका जमीर मर चुका है। इनमें अगर शर्म लाज रहती तब ना इस तरह की ये गुंडाई करा करके जो गुंडागर्दी वहां करने का काम किया है, ऐसा तो अपनी जिंदगी में हमने नहीं देखा था कि इस तरह से बूथ कैप्चरिंग कहीं 1 जगह 2 जगह 4 जगह 10 जगह खबरें आती थी। बिहार के सामंती धरती पर बलिया का बांसडी और द्वाबा क्षेत्र था, वहां जो है कि जाति विशेष के सामंती जो है गुंडाई कराकर हमारे ओबीसी एससी के लोगों को वोट डालने से रोकने का काम करते थे। लेकिन मिल्कीपुर में तो पहले 136 बूथों पर कब्जा किया गया, प्रशासन के माध्यम से करवाया गया, पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने का काम किया गया। अगर ईवीएम मशीनियों का अगर फोरेंसिक जांच हो तो मालूम हो जाएगा कि एक एक व्यक्ति 6 वोट डाला है कि 8 वोट डाला है कि 20 वोट डाला है। एक तो वीडियो मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी वहां एक अधिकारी को फोन करके करा क्या हुआ, टारगेट पूरा हुआ कि नहीं, उधर से वो करा कि टारगेट पूरा हो गया। सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को टारगेट दिया गया था कि तुम्हें 50 वोट डालना है, 40 वोट डालना है, 20 वोट डालना है। और बीएलओ ने एक गलती और किया था कि जिस घर में 10 मतदाता हैं पता लगा 2 पर्ची दी गई, 15 मतदाता हैं पता लगा 5 पर्ची दी गई। इस तरह से हर स्तर पर जो है प्रशासनिक गड़बड़ी करा करके, गुंडागर्दी करा करके वह चुनाव जीतने का काम किए हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को चुनाव रद्द, पवन पांडे कह रहे हैं कि चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा चुनाव हो, निष्पक्षता से चुनाव हो, निर्वाचन आयोग का जमीर जिंदा हो। तो इतने बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई है, गड़बड़ी पैदा की गई है, तो निर्वाचन आयोग का अगर जमीर जिंदा है और भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पर विश्वास है, अपने वोटरों पर विश्वास है, तो वहां पर पुनर्मतदान होना चाहिए। फिर से जो है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को मिल्कीपुर के रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए। तब माना जाएगा कि निर्वाचन आयुक्त जिंदा है। निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक एजेंसी मानी जाती है, सबसे बड़ी लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। लेकिन अभी तो जो उसकी रवैया दिखाई दी है उसे लोकतंत्र का नंगा नाच किया गया है, चीरहरण किया गया है। एक टीएन सेशन थे, 1993 में चुनाव हुआ था, वैसा चुनाव ईमानदारी का चुनाव और निर्भीक होकर के लोगों ने वोट डालने का जो काम 93 में किया था, आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है। लेकिन आज के जो निर्वाचन आयुक्त हैं यह भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन करके और मदारी के बंदर और बंदरिया की तरह जिस तरह से काम करने का काम किए हैं, यह बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। लोकतंत्र की हत्या का वो कुकर्म किए हैं। अगर उनका जमीर जिंदा है और अपनी गलतियों में सुधार करते हुए नए सिरे से फिर मिल्कीपुर के उपचुनाव की घोषणा करनी चाहिए और इस चुनाव प्रक्रिया को रद्द करनी चाहिए। लगातार जिस तरह से तस्वीरें आ रही थी, क्या संदेश गया होगा जनता के बीच में? क्या या दुनिया अगर देख रही होगी, दूसरे देश के लोग देख रहे होंगे, तो क्या कहते होंगे कि ऐसा चुनाव होता है क्या? देखिए, जो इस तरह की जो घटना हुई है, यह पूरे देश में, दिल्ली की चर्चा नहीं हो रही है। एक उपचुनाव हुआ मिल्कीपुर का, मिल्कीपुर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग इतिहास में वाटरलू का युद्ध पढ़ते थे, पानीपत और तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध पढ़ते थे, उससे भी बड़ा युद्ध का क्षेत्र जो है मिल्कीपुर के भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कि इतना गुंडों की, अपराधियों की फौज वहां पर लगा करके जो है चुनाव जीतने का प्रयास किए। और अभी भी समाजवादी पार्टी को, जहां हम लोगों को विश्वास था कि हमारा प्रत्याशी 30,000 से अधिक वोटों से जीतेगा, जिस तरह से अयोध्या में एक दलित वर्ग का प्रत्याशी अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बन गए थे, अजीत पासी मिल्कीपुर चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी बनेंगे। जीत रहे हैं आप लोग, जीत रहे हैं। देखो, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी की रही, यह बुरी तरह से चुनाव हार रही थी। इसलिए अधिकारियों को टारगेट दिया गया था कि हम 30,000 से हार रहे हैं,
तो हमको 30,000 प्लस जो है कि वोट जो समाजवादी पार्टी का समर्थक है, मृतकों का है, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया जाए। और इसीलिए यूट्यूबरों को डरा धमका करके कि ये कहीं सच को जो है जनता तक न पहुंचा दें, फिर भी कुछ लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सच को दिखाने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो है पूरे देश में थू थू हो रही है।